नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबकोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मुख्यमंत्री सिंह परिक्रमा सड़क भीतर मांस मदिरा निषेध के ने मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जनकपुर धाम के परिक्रमा सड़क भीतर मांस मदिरा के उत्पादन बिक्री आ उपभोग निषेध संबंधी प्रावधान पालना नहीं के निहार के कार्यवाही कर चेतावनी देने साथ मुख्यमंत्री सिंह आज जनकपुर धाम में संचारकर्मी सब संघ के भेंट में जनकपुर धाम के धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा आ गरिमा के अक्षुण्ण राखल लेल मांस मदिरा के उत्पादन बिक्री आ उपभोग नहीं कर जनकपुर धामवासी के आह्वान कयलनि। जनकपुर धामवासी के परिक्रमा सड़क भीतर निषेधित व्यवहार नहीं कर अनुरोध करत मुख्यमंत्री सिंह मांस मदिरा निषेध संबंधी व्यवस्था कड़ाई के साथ कार्यान्वयन कर संबद्ध निकाय के अनुरोध समेत केलक अछि। जनकपुर धाम के रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कैंपस राराबोह के विद्यार्थी सब आंदोलित भेल अछि। काल्हि खन बुध दिन से शुरू होवे लागल बैचलर लेवल के परीक्षा केंद्र फरक फरक कैंपस में राख देने कहत विद्यार्थी सब भिनसेर से विरोध में उतरल अछि। विद्यार्थी सब कैंपस के प्रशासन शाखा के गेट शीशा खिड़की तोड़फोड़ करबाक साथे कैंपस परिसर भीतर राखल गेल काठ के सामग्री सब में आगजनी समेत केने सन। एहि सब पहिने आइ धरि राराबोह कैंपस के परीक्षा केंद्र अन्य कैंपस में नहीं राखल गेल सन। नियतवश निजी कैंपस के संचालक सब पैसा के चल खेल आ मेल मिलाप में 9 से विद्यार्थी बाहेक बाकी विद्यार्थी के परीक्षा केंद्र अन्य कैंपस में राखल लागल कहत विद्यार्थी सब आंदोलन में उतरल अछि। हमरा के अचानक प्राइवेट कॉलेज वाला सब मिली भगत का कमर सेंटर चेंज करा कारण से ना हम सब पे आंदोलन में नहीं इतिहास में ट्यूक सेंटर के सोसाइटी तो में सेंटर आयल से अचानक सेंटर चेंज करा कारण से हम सब बना दू से के ट्यूक कॉलेज में केला चेंज थे पूरे नेपाल भर के ट्यूक यूनिवर्सिटी के चेंज होते सेंटर ना एगो अपन मधेश प्रदेश टारगेट का जनकपुर केला तुम नहीं करबे हम सब डायरेक्ट से टाइम देबे नहीं होते सीडीओ से घेराव कार्यक्रम करबे नेक्स्ट टारगेट में दूसरे हम सब को तो एग्जाम हुई दे प्रदेश नंबर 2 में कत बेहतर एग्जाम नहीं होते तो बाबा के एग्जाम के भविष्य से खेलते ना सब प्रदेश नंबर 2 कोनो विद्यार्थी एग्जाम नहीं होगी प्रक्रिया में तो के बढ़िया पढ़ाई चला कारण से बहुत विद्यार्थी मर के तो 23 से समथिंग विद्यार्थी एक साल के एडमिशन डाल सी तो प्राइवेट से पहले एफ सेक्शन जी सेक्शन तक चल से लेकिन अब हर एहन बहुत प्राइवेट कॉलेज में से एको सेक्शन नहीं चल रही प्राइवेट कॉलेज वाला सब मिल कर टीवी में जाकर पैसा के छलकल क 9 टोटल 23 विद्यार्थी हम से कॉलेज में से 9 से विद्यार्थी के होम सेंटर अब बाद बाकी के बाहर तक प्राइवेट कॉलेज वाला से सेंटर हर गुजर के ऐसा कि दोनों के मिली भगत में हमरा के बर्बाद भविष्य के साथ खेल रहा ई सब गोटे ई निर्णय आए नहीं सचियाल गेल तक काल्हि खन मध्य प्रदेश भरे कोनो बैचलर लेवल के परीक्षा होब नहीं देव चेतावनी समेत दिलन। मध्य प्रदेश सरकार अंतर्गत के जनकपुर धाम स्थित मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आगामी पुष 25 गते से चिकित्सा शास्त्र दिस स्नातक MBBS के पठन पाठन शुरू होब लागल अछि। MBBS अध्ययन अध्यापन शुरू कराबऽ आवश्यक भौतिक पूर्वाधार के स्तोत्री थप उपकरण सहित के विशिष्टकृत लैब संचालन तथा विभिन्न फैकल्टी के लेल जनशक्ति व्यवस्थापन तथा चिकित्सा शिक्षा आयोग छात्रवृत्ति में पढ़ सिफारिश के लिए विद्यार्थी सब भर्ना कार्य संपन्न समेत कर चुकल प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर अंकुर शाह जानकारी दिलन। मध्य प्रदेश में सरकारी स्तर में MBBS के पठन पाठन होब प्रतिष्ठान पहिल शैक्षिक संस्था रहल अछि। ओ चिकित्सा शिक्षा आयोग निर्धारण के रकम भुगतान करत MBBS पढ़ चाहने सबके लेल आगामी पुष 24 गते धरि नामाकरण होब जानकारी से हो दिलन। प्रदेश मंत्रिपरिषद बैसार से प्रतिष्ठान अंतर्गत के प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के स्तोत्री करत MBBS अध्ययन कराब स्रोत सुनिश्चित कर निर्णय केलाक बाद एहि के लेल गत साउन महीना से भौतिक पूर्वाधार उपकरण अस्पताल के सेवा विस्तार तथा गुणस्तर वृद्धि जनशक्ति व्यवस्थापन कार्य योजना लगायत के कार्य कार्यान्वयन कयल गेल छल। एहि संगे MBBS कक्षा संचालन के लेल आवश्यक तैयारी समेत शुरू कयल गेल छल। पर्सा के वीरगंज महानगरपालिका 16 भन्सार इलाका से सशस्त्र प्रहरी विभिन्न प्रकारक लागू औषध सहित एक गोटे के नियंत्रण में लेने अछि।
व्याह जिला के बहुदरमाई गाउँपालिका 3 नरहादा रहनिहार 36 वर्षक मिश्री राम के सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगंज नियंत्रण में लेनी है। भारत सब पैदल आब रहल ओ माथ पर रखने हरियर मिर्चाई के बोरा भीतर नुका छुपा कर आनल गेल ड्राइजे पाम 490 एम्पुल, बुफेन 499 एम्पुल, नोफिन 297 एम्पुल आ प्रोमाथाजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन 497 एम्पुल भेटल अछि। नियंत्रण में लेल गेल हिनका बरामद लागू औषध सहित आवश्यक कार्यवाही के लेल संबंधित निकाय में बुझायल गेल सह प्रवक्ता शैलेंद्र थापा जानकारी देने छन्। सर्लाही के नया रोड सड़क खंड में उइख बोकने ट्रक आ मोटरसाइकिल बीतर रात एक आपस में ठोकैला से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बढ़तवा नगर पालिका 9 शांति चौक में उइख बोकने हरिवन दिस आबि रहल ज एक त 9876 नंबर के ट्रैक्टर आ नया रोड से बढ़तवा जा रहल ज 4 प 377 नंबर के मोटरसाइकिल एक आपस में ठोक्याल सल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार दुनू गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में मोटरसाइकिल चालक बढ़तवा 5 राजू चौके हरेंद्र महतो आ व्याह ठामक पुरुषोत्तम दास रहल। जिला प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठ जानकारी दिलेन। महतो के बढ़तवा स्थित एडवांस संजीवनी अस्पताल आ 10 दास के बेउद्धा अस्पताल वीरगंज में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। घटना में संलग्न ट्रैक्टर चालक आ मोटरसाइकिल प्रहरी नियंत्रण में लेने प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठ जानकारी दिलेथ। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देवा देश के गणतंत्र के सबल बनाव सबक कर्तव्य रहल जिक्र केलैथ। राष्ट्रीय मेलमिलाप दिवस के अवसर में कांग्रेस जिला कार्य समिति काठमाडौँ मंगल दिन क्षेत्र पार्टी में आयोजना के कार्यक्रम में सभापति देवा विभिन्न आंदोलन आ अग्रज सबके त्याग आ बलिदान के कारण देश में गणतंत्र आयल कहैत एके सबल बनाबक लेल सबक कर्तव्य रहल जिक्र केलैन। सभापति देवा राष्ट्रीय मेलमिलाप के नीति से देश अखन के अवस्था में आयल कहैत हिमाल पहाड़ तराई सब क्षेत्र में रहल नागरिक के एकताबद्ध होइत आगा बढ़ अखन के आवश्यकता समेत रहल ओ धारणा रखलैन। सब पक्ष बीच राष्ट्रीय एकता कायम कैल गेल तो राष्ट्रीय मेलमिलाप दिवस सार्थकता पात हिनकर कहबै। सम्पूर्ण नेपालीहरू चाहे परिस हो, चाहे पहाडमा हो, चाहे हिमालमा हो, चाहे पूर्व जो, चाहे पश्चिम हो, सम्पूर्ण नेपालीहरूको एकता मेलमिलाप देखाएर यसको कुल नेपाली एकताका आज अवस्था छ। सम्पूर्ण नेपालीले चाहे मधेसमा हो, चाहे पूर्वमा हो, चाहे पश्चिममा हो, लिन चाहनालो होला तर कस्तो समन्वय गरेर अझ एकताबद्ध त्या सूत्र बाँधेर राष्ट्रिय एकतालाई प्रिय छ। सच्चा माने नआएको स्थापित सँगै मानिन्छ त्यही नै राष्ट्रिय प्रेरणाको नै हुनेछ भने नेपाल आउँछ। त्यसले चाहिँ आज यो नेपाली कांग्रेसको लागि मात्रै हो, त्यस सबैका लागि राष्ट्रिय प्रेरणा अति आवश्यक छ। र यो राष्ट्रिय प्रेरणा अब अहिलेको प्रस्ताव छ सम्पूर्ण नेपाली विधान डराउ नेपाली कांग्रेसले यसको धेरै गर्नुपर्छ। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोइराला राष्ट्रीय एकता तथा मेलमिलाप के नीति लक स्वदेश एल स्मरण में कांग्रेस हरेक वर्ष पुष 16 गते मेलमिलाप दिवस मनबैत अछि। विक्रम सम्बन्ध 2033 पुष 16 गते नेपाली कांग्रेस के संस्थापक नेता समेत रहल कोइराला के नेतृत्व में सर्वोच्च नेता गणेश मान सिंह, नेत्री शैलजा आचार्य, खोम बहादुर खड्का लगायत नेता कार्यकर्ता राष्ट्रीय एकता तथा मेलमिलाप के नीति लैत करीब 8 वर्ष लंबा निर्वासित जीवन त्याग करते स्वदेश घुरल सलैन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री पाण्डे सन 2025 से लग 35 धरि के पर्यटन दशक के रूप में मनाव तैयारी भ रहल जानकारी दिलैन। नेपाल पर्यटन बोर्ड के वार्षिक उत्सव के अवसर में मंगल दिन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में ओ सरकार सन 2025 से 2035 के पर्यटन दिवस के रूप में मनाव कहत ऐके तैयारी समेत भ रहल जानकारी करौलेन।
ऐसा पहले नेपाल सरकार सन् 2022 से 32 के पर्यटन दिवस के रूप में मनाव घोषणा केलो पर कार्यविधि अभाव के कारण पूरा हो नहीं सकल हिनकर कहवै छ। मंत्री पांडे नेपाल के समग्र पर्यटन के दिशा निर्देशन कर जहिन सरकार नीतिगत रूपांतरण के लिए काज समेत कर रहल ओ जानकारी करौलैन। पर्यटन विकास के लिए पर्यटन मैत्री नीति आवश्यक रहल बात के मद्देनजर कर सरकार के नया पर्यटन नीति तैयार समेत भ रहल आ आब जल्दी नया नीति आब हिनकर कहब सल। अहिना मंत्री पांडे अधिक काज के शुरुआत कर मुद्दा संपन्न कर नहीं सक प्रविधि पर्यटन क्षेत्र में समेत देखल गेल जिक्र केलैथ। हुन्छ भन्ने नहुने कामलाई हुन्न भन्ने, नहुने कामलाई हुन्छ भनेर अल्झाइदिएर अब पनि अल्झिने, त्यो मान्छेलाई पनि अल्झाउने, यो प्रवृत्तिले देश बन्दैन, त्यो दिशामा चाहिँ यो हुन्छ र यो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। आलोचनाहरू आउने रहेछ, हामी सबैले भोगेका छौँ आलोचनाहरू, यो निर्णायक ठाउँमा छ। तर आलोचना चाहिँ यो एउटा संस्कृति जस्तो भएर गएको छ। त्यसैले हामी यो ठाउँमा बस्नेले हामीले के ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने हामीहरूले आलोचनाको चाहिँ लजिक के हो, आलोचनाको आधार के हो, त्यो आलोचनाको तथ्य के हो, त्यसमा आधारित तथ्याङ्क के हो। यदि लजिकमा आधारित तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित आलोचना छ भने त्यसको चाहिँ हामीले सततः जवाब दिनुपर्छ, जिम्मेदारीपूर्वक जवाब दिनुपर्छ। होइन तथ्यमा आधारित आलोचना होइन, त्यो मिथ्या आलोचना हो, निराधार आलोचना हो। आलोचना मिथ्याङ्कमा आधारित छ भने त्यसलाई खारेज गरेर त्यसको दरै प्रतिवाद गरेर चाहिँ आफ्नो यात्रामा चाहिँ अविचलित ढङ्गले अगाडि बढ्ने त्यो बाटो पनि हामीले तय गर्नुपर्छ, त्यो तत्परता पनि देखाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्याउने र उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने, एयरपोर्टबाट झर्नुहोस् अथवा चाहिँ नाकाहरूबाट झर्नुहोस्, स्थलमार्गबाट झर्नुहोस्, उहाँहरूलाई चाहिँ अतिथि देवो भव भन्ने चाहिँ जुन संस्कार छ, हाम्रो आफ्नो चाहिँ एउटा शिष्टाचार छ, त्यो शिष्टाचारलाई हामीले व्यवहारमा देखाउने कुरा सबै नेपालीले देखाउनुपर्छ, स्वाभाविक छ। तर बढी चाहिँ हामीले देखाउनुपर्छ। हामी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका हामीहरूले देखाउनुपर्छ। त्यसमाथि पनि म नेपाल पर्यटन बोर्डका साथीहरूलाई आग्रह गरौँ, तपाईँहरूले आतिथेय दूतको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नीतिगत रूपान्तरणमा र कानुनी सुधारमा हामीलाई तपाईँहरूले एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा, नेपाल पर्यटन बोर्डले हामीलाई थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा मार्ग देखाउनुहुनेछ, दिशाबोध गर्नुहुनेछ, त्यो कुराको पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र पर्यटन बोर्ड के सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी के अवधारणा के आत्मसात करत अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्धन के कार्यक्रम के प्रभावकारी ढंग से आगा बढ़ाव डिजिटल मार्केटिंग के जोड़ देव निर्देशन दिलैथ। सांसद सब भन्सार क्षेत्र में देखल गेल समस्या आ उपराग के निराकरण कर जहिन भन्सार संबंधी कानून निर्माण कर ऊपर जोड़ देने आइछ। सिंहदरबार में मंगल दिन बैसार प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के बैसार में भन्सार संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण कर बनल विधेयक 2080 ऊपर सैद्धांतिक छलफल के क्रम में इस सब गोटे भन्सार के विषय में बेर बेर उपराग सब एला स ऐके दीर्घकालीन रूप में निराकरण कर जहन कानून बनाव परत जोड़ दिलैन। सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की स्वदेशी उद्योग सबके संरक्षण आ प्रवर्धन करत भन्सार क्षेत्र में देखल गेल समस्या संबोधन कर जहन कानून बनाव परत जिक्र केलैन। सीमा क्षेत्र में जनता सीमाना रक्षा के लोप विभिन्न बहाना में भन्सार क्षेत्र में नागरिक के दुख देवा काज भेला स ऐके अन्त्य कर अर्थ मंत्रालय के ध्यान आकर्षण समेत कराल गेलै छ। संगे सांसद डाक्टर स्वर्णिम बागले वस्तु के भन्सार दल वैज्ञानिक आ पारदर्शी ढंग से तोक जहन कानून निर्माण कर सुझाव दिलैन। भन्सार के झंझिटला प्रक्रिया के समेत खारेज कर परत हिनकर कहबै छु। हामीले निराकरण गर्ने हो, त्यो बाटोतर्फ पनि हाम्रो छलफल हुन जरुरी छ। हाम्रो मान्यजीहरूले पनि बडा प्रभावकारी रूपले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। ती विचारहरूलाई पनि हामीले मनन गरौँ र एकै दिनमा सबै कुरा यहाँ हामीले बोले जस्तै गरेर समाधान हुन सक्दैन। त्यसलाई अधिकतम समाधान गर्न कसरी सकिन्छ त्यस दिशामा हाम्रो छलफल
केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्वदेशी उद्योगहरूलाई अघि कृषिको पनि कुरा आयो, स्वदेशी उद्योगहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, कसरी उनीहरूको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, त्यस दिशामा पनि हामीले सोच्नु पर्यो। मान्यजीले अघि खसीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म गलत छैन भने अहिले कुखुराको मासुमा हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। भोलि त्यस्तै गरेर हामी सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुने बाटोका निमित्त पनि के बाटो हुन सक्छ, त्यसको के हामीले चाहिँ नि कुराहरूलाई हामीले संशोधन गऱ्यौँ भनेदेखि त्यता गर्न सक्छौँ। त्यस दिशातर्फ पनि हामीले सोच्नु पर्ने जरुरी छ। त्यति अलि अन्धाधुन्ध एडहक किसिमले हामीले भन्सार नीतिहरू अपनाउने गरेको हो कि त्यो के आधारमा चाहिँ यो दरको भन्सार तोक्यो भन्ने बारे पनि त्यो वैज्ञानिक पुष्ट्याइ हुन गाह्रो हुने र त्यसलाई पारदर्शी ढङ्गले हामीले बुझाउन पनि नसक्ने, होइन, ल मेकर्सहरूलाई पनि, पत्रकारहरूलाई पनि, आम जनतालाई पनि। त्यसैले अब हामी यो ट्रान्सप्यारेन्सीको युगमा जानैपर्छ। यस्तो यस्तो छ। अनि कहिलेकाहीँ यो एकदमै रेटहरू, ब्यान्डहरू एकदमै धेरै हुने, त्यसले चलखेल बनाउँछ क्या। त्यो तजबिजी हुनासाथ त्यहाँ चलखेल भइ नै हाल्छ, होइन। त्यसैले त्यो ब्यान्डहरूलाई पनि हामीले कम गरौँ। मलाई थाहा छ डाक्टर रामशरण महतहरू पहिला योजनामा हुँदा, पछि अर्थमन्त्रीहरू हुँदाखेरि एउटा विश्वव्यापी ट्रेड लिबरलाइजेसनको लहरमा त्यो ब्यान्डहरूलाई घटाएर, होइन, 10% हुनेमा यति, 15मा यति, 20 यति, 25 यति, अधिकतम यति भन्ने खालको अभ्यास भएको थियो। त्यसलाई पनि हामीले अध्यावधिक गर्नुपर्नेछ। ब्यान्डहरू कम गरौँ। चिले जस्तो दक्षिण अमेरिकाको एउटा सफल उदाहरण छ। एउटा इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट, अर्को कस्टम्सकैलाई पनि यो प्रक्रियाहरूमै कसरी खारेजै गर्नेतिर जाउँ क्या, होइन। किन चाहियो यो 25वटा सिग्नेचर? अनि यो बिचौलियाहरूको बिगबिगी, एजेन्टहरूको बिगबिगी, होइन, म मिलाइहाल्छु नि हजुर भन्ने, यो जुन जहाँ पनि छ नि हाम्रो न्यायालयदेखि अन्य सारा अड्डाहरूमा अब चाहिँ बेला भयो। पहिला प्रविधि थिएन, गर्नै पर्थ्यो, होइन, रातो कलमले सही धस्काउनै पर्थे। अब प्रविधिको फाइदा लिएर यो चाहिँ खारेजै गरौँ। आजको रिफर्म भनेको त्यही हो। अलिअलि यो वर्ल्ड कस्टम्स अर्गनाइजेसन र वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनले गर्न खोजेका कुराहरू पनि यिनै हुन्। र यो सबै गर्दाखेरि उनीहरूले एकदम कन्जर्भेटिभ हुँदा पनि 15देखि 20% लागत घट्ने, कस्ट घट्ने। अनि त्यो घटेको कस्ट त हामी उपभोक्ताले अब चाहिँ फाइदा लिने हो नि त। त्यो त्यहाँ बोर्डरमा थोपरिएको कस्ट तिर्ने पनि हामी नै हौँ। विधेयक में वस्तु के प्रकृति अनुसार भान्सार महसुल दर तोक विदेशी देश सबसँग टालगियर संधि सम्झौता बमोजिम कूटनीतिक सुविधा आ महसुल छूट देव लगायत के व्यवस्था कैल गेल अछि। बेतडी केंद्र बिंदु बनाकर आई भुइंसर भूकंप गेल अछि। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र के अनुसार 7:54 में भूकंप गेल सल। बेतडी के नवाघर आसपास केंद्र बिंदु बनाकर 4.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल अछि। आसपास के जिला सब में भूकंप के धक्का महसूस कैल गेल सल। तब विगत किछ दिन से बझांग, मनांग, बाजुरा, दार्जुला आ जाजरकोट में भूकंप के धक्का लगातार महसूस कैल गेल अछि। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई मंगल दिन सोन चांदी के दाम घटल अछि। आई सोन प्रति तोला 1000 से घट कर 1,49,600 में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी करौने अछि। अहिना चांदी के दाम आई प्रति तोला 30 रुपया से गिरल अछि। आई चांदी तोला के 1,765 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। वह परिणाम के चांदी सोम दिन 1,795 रुपया में कारोबार भेल सल। संगे ऐसे पहिने रेप दिन सोन प्रति तोला 1,50,200 में कारोबार भेल सल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखित रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।